इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है चीन को लेकर के, जहां इस वक्त एक बार फिर से भयंकर तबाही की घटना सामने आ रही है। इस घटना ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल दिया है। इस घटना के इस जानकारी के सामने आने के बाद से यूनाइटेड नेशन में भी इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। तो वहीं इस घटना के बाद चीन ने कुल 37 नए अलग प्रांतों को खाली करवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों को पूरी तरह से अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस वक्त खबर जो आ रही है वो चीन के हैंगझोउ प्रांत से सामने आ रही है, जहां इस वक्त चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हो चुका है। जी हां, इस विस्फोट के पीछे का कारण चीन में आए भयंकर तीव्रता के भूकंप को बताया जा रहा है, जो कि अभी कुछ एक घंटों पहले ही इसको लेकर के खबर सामने आई थी कि चीन में तकरीबन 10 रिक्टर तीव्रता का जोरदार भूकंपीय झटका महसूस किया गया है। और इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के जो अलर्ट, जो जानकारी दी है, उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। इससे जो लीकेज हुए हैं वो बेहद खतरनाक है। क्या कहा है वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर के, साथ ही साथ इस घटना के दौरान चीन में जो इस वक्त अफरा तफरी मची है, चीन में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, बेहद ज्यादा भयावह दृश्य है। क्या हुआ है बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर दिखाएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से चीन का पूर्वोत्तर हिस्सा बाढ़, सुनामी और इसके बाद जोरदार भूकंप के झटकों से पहले ही तबाह हो चुका है। चीन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है चीन में भूकंप को लेकर के, उसने पूरे चीन को ही हिला करके रख दिया है। इसके पीछे की वजह, हालांकि चीन के थ्री गॉर्जियस डैम को कोलैप्स होना बताया गया था, लेकिन इस भूकंप की वजह से जो घटना इस वक्त हुई है उसने चीन में हाहाकार मचा दिया है। चीन में कई हजारों की तादाद में लोग फंस चुके हैं, कई सारे लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, तो कई सारे लोगों की इस वक्त मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस घटना के तुरंत बाद चीन में तकरीबन 37 प्रांतों को तत्काल रूप से खाली कराने का फैसला लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ संकेत भी कर रहा है। जी हां, चीन में इस वक्त चीन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयंकर विस्फोट की घटना को लेकर के खबर सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर को अलर्ट जारी किया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन इसमें अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अंजाम देता है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रेडिएशन इस परमाणु जो संयंत्र था उसमें मौजूद थे, और इसमें बाढ़ के और लगातार भूकंप के कई झटकों से इसके क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट जैसी घटना देखने को मिल रही है, जिसके ब्लास्ट होने के बाद कई विषैले जहरीले रेडियो एक्टिव तत्व रिलीज हो चुके हैं, जो कि पानी में भी मिल चुके हैं। और माना ये जा रहा है कि ये पानी अब जिन जिन स्थानों पर जाएगा वहां पर इसके प्रभाव पूरे चीन में फैलते जाएंगे। वहीं इस घटना के बाद से मंगोलिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, उत्तरी कोरिया में हाई अलर्ट, साथ ही साथ इस घटना के बाद वियतनाम को भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। चूंकि वियतनाम और फिलीपींस इसके सबसे निकटवर्ती क्षेत्र में हैं, वियतनाम इससे जहां लैंड की भूमि को साझा करता है, तो वहीं फिलीपींस इससे अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है, और इसका असर समुद्र के पानी में भी फैलने की शंका जताई जा रही है, जो कि गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे भयंकर तबाही से जूझ रहा है। इस घटना के बाद जो रेडिएशन इसका फैल रहा है उसने काफ़ी ज़्यादा पहले ही
तबाही मचा दी है। बताया ये जा रहा है कि चीन में अब तक जो घटनाएं सामने आई हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोगों की मौत इस घटना से रिकॉर्ड होने वाली है। इसको लेकर के अभी कोई भी डाटा सामने नहीं आया है और जैसे ही इसके बारे में कोई नया डाटा, कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसको लेकर भी तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है इससे जुड़े कई बड़े डाटा अभी भी हम तक नहीं पहुंच सके हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बाढ़ लगातार चीन के एक बड़े हिस्से में फैलती जा रही है और इससे वजह से ही चीन का काफ़ी हिस्सा पहले ही तबाह हो चुका है और चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ साथ अब चीन का पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी हिस्सा है वो भी लगातार टूट रहा है और टूट करके इसका काफ़ी बड़ा भाग समुद्र में लगातार तेजी से धंसता चला जा रहा है। जिस रफ्तार से ये घटना हो रही है, माना ये जा रहा है कि बहुत ही कम समय में चीन का बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब सकता है और ये होना शुरू हो चुका है। जो प्रभाव चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं वही हालात अब ठीक चीन के पूर्वी भाग में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि चीन में स्थितियां बेहद बेकाबू हो चुकी हैं। तो वहीं इन सब घटनाओं को लेकर के शी जिनपिंग ने खुद इन घटनाओं से पलड़ा झाड़ दिया है। शी जिनपिंग जो अभी तक अपने देश के नागरिकों को किसी दूसरे देश में जाने से पहले तमाम बार उनका परीक्षण होता था, उन्होंने खुद कई नागरिकों को कजाकिस्तान और मंगोलिया में कई हज़ारों की तादाद में लोगों को स्थानांतरित किया है क्योंकि चीन में हालात बेहद ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। चीन के कई एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। माना ये जा रहा है कि कभी भी बड़ी घटना चीन के पश्चिमी इलाके में भी हो सकती है, जो कि जिस तरह से ये प्लेटें खिसक रही हैं इनकी वजह से लगातार इससे भी ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आगे आने वाले कुछ एक दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये जो घटना इस वक्त सामने आई है ये अब तक की सबसे ज़्यादा विनाशकारी घटनाओं में से एक है, क्योंकि इसका असर एक बहुत लंबे समय तक चीन के इन हिस्सों पर बना रहने वाला है और इससे चीन का जो पानी समुद्र में मिलेगा इसकी वजह से तमाम तरह की अलग अलग बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इसका रेडिएशन लगातार समुद्र में फैलता जा रहा है और इसके रेडिएशन की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मरीन लाइफ भी प्रभावित होने वाली है। और इस घटना के तुरंत बाद चीन में जितने भी मछुआरे हैं उन्हें मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह से मछली पकड़ने की प्रक्रिया ना हो सके, जिससे ये रेडिएशन से बचाव हो सके। माना ये भी जा रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीन में मछलियाँ भी मरेंगी और इंसान भी। जी हाँ, चीन की एक बड़ी परियोजना एक बार फिर से चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगातार चीन में कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। दोस्तों, इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इससे जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हर वक्त की जानकारी आप तक पहुँच सके।